ओ भाई पत्थर कितने बड़े बड़े देखो तो यार, कितने बड़े बड़े बोल रहे हो। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, अग्निवीर के मुद्दे पर मैं बात करता आया हूं, आगे भी करता रहूंगा। कुछ कमेंट्स मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर मेरी जमकर आलोचना हुई है, लेकिन सर आंखों पर ये आलोचना भी। लेकिन आज अग्निवीर के ही मुद्दे पर मैं बात करने वाला हूं, लेकिन ये बात थोड़ी सी हटकर है। अग्निवीरों की जो शहादत है वो एक परमानेंट जवान से कम नहीं है। उनका जो सेक्रीफाइस है, उनका जो जज्बा है, उनके सामने जो चुनौतियां हैं, वो भी एक परमानेंट जवान के बराबर ही हैं। तो फिर बेनिफिट में भेदभाव क्यों किया जाता है? समस्या तो ये है जिस पर मैं अक्सर बात करता आया हूं। दरअसल आज मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूं वो शहीद अग्निवीर सचिन पूनिया की बात करने जा रहा हूं मैं आपसे। आपको याद होगा 5 अगस्त 2025 को धराली में जो है बादल फटा था और अचानक से वहां पर मलबा, बाढ़, पानी एक साथ आया था। उसमें हमारे 13 से 14 जवान जो थे वो लापता हो गए थे। काफी जवानों के शव मिल गए। 11 जवान लापता हुए थे, उनमें एक हवलदार भी शामिल थे। काफी जवानों के शव मिल गए, लेकिन एक जवान का शव नहीं मिला, सचिन पूनिया। और अब उत्तराखंड की सरकार ने उन्हें मृत मान लिया है, मृत घोषित कर दिया है। 5 अगस्त 2025 की तस्वीरें, जब धराली में बादल फटने की घटना के बाद आर्मी का एक कैंप भी उसकी चपेट में आ गया था, जिसमें इंडियन आर्मी के 11 जवान गायब हो गए थे, जिसमें एक हवलदार भी थे। कई जवानों के शव मिल गए, लेकिन एक जवान जो कि अग्निवीर था, उसको लेकर जो खबर आई है वो परेशान करने वाली है। दरअसल इस जवान का शव नहीं मिल पाया तमाम कोशिशों के बाद, और अब उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। नाम है इस जवान का अग्निवीर सचिन पूनिया। उत्तराखंड के हर्षिल में बादल फटने के बाद लापता हुए मुरसान क्षेत्र के गांव करील निवासी अग्निवीर सचिन पूनिया का शव अभी तक नहीं मिल पाया। इस कारण उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी के एसडीएम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिससे परिवार के लोगों की आखिरी उम्मीद जो है वो भी टूट गई है। जानकारी के अनुसार 30 अक्टूबर 2024 को सचिन अग्निवीर के रूप में सेना में भर्ती हुए। ट्रेनिंग के बाद उनकी पहली तैनाती 19 जून को उत्तरकाशी के धराली स्थित हर्षिल घाटी में हुई। पहली तैनाती के लिए सचिन अपने घर से अपने माता पिता सहित अन्य बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर गए। 4 अगस्त को सचिन ने पहले अपने परिवार के साथ और दोस्तों के साथ बातचीत की थी। 5 अगस्त धराली में बादल फटने की घटना के बाद वहां पर रेस्क्यू कार्य के लिए सचिन सहित 11 जवान भेजे गए, जिनमें एक हवलदार भी शामिल थे। रेस्क्यू के लिए भेजी गई टीम के घर लौटने तक उनका कोई अता पता नहीं चल सका। 7 अगस्त को सेना के सीओ रैंक के अधिकारी ने फोन पर सचिन के परिवार को बताया कि उनका बेटा सचिन लापता है। जैसे खबर परिजनों को मिली तो परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। तभी से सचिन के परिजन, ग्रामीण, रिश्तेदार मायूस थे। परिजनों का कहना है कि अब सचिन का मुंह देखने की उनकी आस दिल में ही रह गई है। पिता चंद्रवीर, मां लक्ष्मी, बहन श्वेता रोजाना मंदिर में सचिन की सही सलामत वापसी की प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें मृत घोषित किए जाने के बाद परिजनों की सभी उम्मीदें टूट चुकी हैं। परिजनों का कहना है कि सचिन जब सेना में गए थे तो बहन श्वेता ने उनके जीवन में आगे बढ़ने की उम्मीद की थी। दरअसल सचिन के माता पिता अपने लाडले बेटे का आखिरी बार चेहरा देखना चाहते थे, वो संभव नहीं हो पाया, जिसके कारण उनका दिल टूट गया है। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से और प्रशासन की तरफ से काफ़ी मेहनत की गई, धराली में मलबे को हटाया गया
और काफ़ी जवानों के जो शव हैं वो भी वहाँ पर बरामद हुए थे, उनके घर वो शव पहुँचाए गए। लेकिन सचिन के बारे में कोई जानकारी इंडियन आर्मी और प्रशासन को नहीं मिल पाई, काफ़ी मशक्क़त के बाद भी। इस कारण जो है स्थानीय प्रशासन ने उन्हें मृत घोषित करने का ऐलान किया है। हालांकि स्थानीय प्रशासन की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर किसी को आपत्ति है तो वो 30 दिन के भीतर जो हैं आपत्ति अपनी दर्ज करा सकते हैं। देखिए, एक है एनएसजी कमांडो, वो कह रहे हैं कि एनएसजी कमांडो 4519 कुछ नहीं होगा, अग्निवीर का रिटायरमेंट होगा, बीजेपी की सरकार ने फैसला दे दिया है। सर आप ये हैं विनय सिंह, ये कह रहे हैं कि सर आप फालतू लोगों को बुलाकर फालतू टीआरपी बटोरना चाहते हो। देखिए, फालतू कोई नहीं है भाई, फालतू कोई नहीं है, ना मैं फालतू हूँ, ना जो मेरे साथ गेस्ट आते हैं वो फालतू हैं। ठीक है, वो जॉब्स करते हैं, उन्होंने जिनकी आप बात कर रहे हो ना वो भी आपकी तरह मेरी तरह जवान थे। उन्होंने बैंकिंग का एग्ज़ाम क्लियर किया और एक अच्छे खासे बैंक में आज बैठे हैं। तो फालतू नहीं है कोई। अगर आपके लिए वो कोई टाइम निकाल रहा है, आपकी बात उठा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो फालतू हो सकता है। जो वीडियो बना रहा है सर सबसे बकवास है। अगर आपको ये लगता है तो इट्स ओके, वो आपकी मर्जी हो सकती है। सर आंखों पर आप ये हैं तो क्योंकि देखिए, एक चीज मैं साफ कर दूं कि पढ़ाई ही सब कुछ है। आप अग्निवीर हैं, आप पढ़िए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, अपने पैसे को संभाल के रखिएगा, उस पर बहुतों की नज़र होगी। जब आप आएंगे पढ़ेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। सर आप ऐसा फालतू वीडियो बनाते रहते हैं, ये होगा वहाँ होगा, किसी सेना के अधिकारियों को बुलाकर, लेकिन होना जाना कुछ नहीं। हेडलाइन क्योंकि अग्निवीर और का डालते हो, कुछ नहीं होगा। जितना हाई परमानेंट है उतना ही होगा, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है, मुद्दों को उठाने वाला नहीं है। ये एनएसजी कमांडो साहब हैं, ये हमें कह रहे हैं। तो इंतजार करिए, है ना। कोशिश तो हम कर सकते हैं कि बात भी ना करें, बात करना ही छोड़ दें, मान लें कि नहीं सब कुछ ठीक है, हम बात नहीं उठाएंगे। आप चुप हो सकते हैं, मैं चुप नहीं हो सकता। आज ए जर्नलिस्ट, एक्स फौजी होने के नाते मेरा एक काम है कि मैं इस मुद्दे को उठाऊं और मैं ये उम्मीद करूं कि सरकार इसमें कोई बड़ा चेंज लाएगी।